था बायोलॉजी में सबके बहुत सारे लोग 300 से प्लस मार्क्स आए, 340 प्लस मार्क्स आए होंगे, लेकिन अब रीनीट होगा, पेपर टफ होने के चांसेस हैं। तो जिनके भी 340 मार्क्स तक आए हैं ना, उनके मार्क्स 280 तक भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर टफ होगा। देखो वही लॉन्ग वन शॉट सिर्फ वही देखो जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसका सब हो चुका है। आप लोग बिल्कुल हासे में मत आना कि बस बैठ गए देखने, पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, वन शॉट देखेंगे आपका कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप बताने के पहले कि आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। ये है कि मैं बाद में बता रही हूँ, बट आप इसको अगर स्किप करोगे ना तो आप अपने रिस्क पे ही स्किप करोगे। Hello everyone, my name is Rajal. I am third year MBBS student. Welcome back to my channel Rajal Biology. आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप बायोलॉजी में 0 पे हो अगर तो 300 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि आपके पास 35 डेज का ही टाइम बचा हुआ है। हाँ, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई भी बच्चा एकदम 0 पे, बायो में तो एटलीस्ट 0 पे नहीं होगा, क्योंकि हम बायो ही पढ़ के ना आप 300 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं इसमें रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगी आपको कि आखिर अप्रोच कैसे करना है। क्या आप सच में 0 पे ही हो? अगर 0 पे है कोई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगी। बट मैं बिलीव करती हूँ कि हर कोई 0 पे तो नहीं होगा। अब मेन बात ये है कि लॉन्ग वीडियो से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। देखो, जो भी अभी रिवीजन सीरीज चल रही है वो किसी भी चैनल पर चल रही है, जैसे मिशन 30 चल रही है, हर एक जितने भी चैनल वाले हैं अपना लॉन्ग रिवीजन वीडियोस चला रहे हैं। बट अभी तक किसी ने नहीं बोला, मैं आपको बता रही हूँ, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं पड़ता है। वो वीडियोस किनको देखनी चाहिए? वो वीडियोस सिर्फ उनको देखनी चाहिए जो ऑलरेडी अपना सिलेबस जो है ना बहुत अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं, बहुत अच्छे से उनका रिवाइज हो चुका है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है वो इस रिवीजन वीडियो को, वन शॉट वीडियो को देख के कवर नहीं कर सकता है। मतलब मुझ पे विश्वास करो, मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि सबको अपना कोर्स चलाना है। आपको अगर कोई उन वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहा है तो किसी किसी को फोमो भी फील हो रहा हो, क्योंकि उनका टैगलाइन यही होता है कि पेपर यहीं से आएगा। नहीं, पेपर एनसीईआरटी से आएगा। आपने जहाँ से पढ़ा है, पहले जिन नोट से पढ़ा है, जिन वीडियो से पढ़ा है, आप उनसे पढ़ो, उनसे रिवीजन करो, तो भी आपसे पेपर बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा रहे हैं पेपर वहीं से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बोलने का तरीका होता है, क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी से आएगा ना, कहीं से भी आप पढ़ा लो, पढ़ा तो एनसीईआरटी रहे हो। तो मेन बात यह है कि लॉन्ग वीडियो से कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा अगर आप अभी इस कंडीशन पे, ठीक है, कंडीशन ध्यान से सुन लेना। मैं बात कर रही हूँ 0 से 300 की, मैं बात कर रही हूँ। तो आपको पढ़ना कैसे ना, आपको क्वेश्चन अप्रोच रखना है स्टडी का। जैसे जिस भी, देखो मैं एक बात बताती हूँ, आपको पढ़ना कैसे है। ऐसा नहीं है कि 20% आपने 80% पढ़ लिया जिसमें से सिर्फ आपसे 20% क्वेश्चन बनेंगे, 20% क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट में इतना पार्ट होता है कि आप वहाँ से 20% पढ़ो ना तो आपके 70 to 80% क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ना यही अप्रोच रखना है अपने पढ़ने के लिए कि आप मिनिमम आपका सिलेबस करो, आप मैक्सिमम आउटपुट दे सको। तो जब हम लॉन्ग वीडियोज़ देखते हैं ना बैठ के, चाहे उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो या कुछ भी सॉल्व हो रहा हो, आपको लगता है कि आपको हो गया है। नहीं, बट ऐसा नहीं होता। आप ना उससे सिर्फ 10 से 20% ही गेन कर पाओगे। लेकिन जब खुद से पढ़ते हैं ना, आप भले उसका आधा भी पढ़ो, आपका 80 to 90% पूरा आपको रिकॉल रहेगा, आपकी एक्टिव मेमोरी बन जाएगी। इसलिए खुद से पढ़ना, खुद से सॉल्व करना बहुत सही रहता है। हमको हेल्प कैसी लेनी चाहिए? हेल्प ना छोटे वीडियोस से लो, जो छोटे छोटे रिवीजन वीडियोस चलते हैं ना उससे हेल्प लेके पढ़ो। और जो भी क्वेश्चन रहते हैं आप डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। हम PYQ सोल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि अप्रोच होता कैसे है। तो हम PYQ सोल्यूशन जो है ना वो देख सकते हैं। बट जो क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है मेनली, वो खुद से करोगे तभी आपको बेनिफिट होगा, वीडियो देख के नहीं। देखो, जिससे अप्रोच ही नहीं बनता, सॉल्व करते नहीं बनता, हाँ उनको वो वीडियो देख सकते हैं। बट जो क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर चुके हैं वो खुद से सॉल्व करो। सोल्यूशन सिर्फ PYQs के देखा करो, ठीक है। देखो, मार्क्स आएंगे कैसे? आपको सिर्फ पढ़ना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक देना पड़ेगा, मॉक का एनालिसिस करके जो रिवीजन करना पड़ेगा, और फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से ना आपका बिल्कुल नहीं होगा। देखो, अभी भी पैटर्न देखा होगा कि पेपर जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट PYQ से ही आया था। मैं डायरेक्ट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ना कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे। क्वेश्चन सेम रहेगा, जैसे एनसीईआरटी से कई क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, पता है, वो क्वेश्चन सेम है, उनका वैल्यूज भी सेम है। तो जहाँ से मैक्सिमम आ रहा है पेपर में,
क्योंकि इजी पोर्शन ज़्यादा होता है, ये सब मानोगे। देखो अभी इजी था बायोलॉजी में, सबके बहुत सारे लोगों के 300 से प्लस मार्क्स आए, 340 प्लस मार्क्स आए होंगे, लेकिन अब रीनीट होगा, पेपर टफ होने के चांसेस हैं। तो जिनकी भी 340 मार्क्स तक आए हैं ना, उनके मार्क्स 280 तक भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर टफ होगा, और जब पेपर टफ होगा ना तो जो रैंक वो डिसाइड है ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहीं से बच्चा मैक्सिमम स्कोर करेगा। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया, अगर लॉन्ग वीडियोस आप देखोगे तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए तो आपके पास टाइम बचा ही नहीं। आपको बायोलॉजी में तो मिनिमम टाइम देना चाहिए ना, क्योंकि वो इजी है। क्योंकि बिना केमिस्ट्री बिना फिजिक्स के तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरी है। ठीक है, देखो वही लॉन्ग वन शॉट सिर्फ वही देखो जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसका सब हो चुका है। आप लोग बिल्कुल हासे में मत आना कि बस बैठ गए देखने, पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, वन शॉट देखेंगे आपका कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बताने वाली हूँ आपका करना क्या है। जो मेरा चैनल है रीनीट, हम एक प्रहार सीरीज़ करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लगना। और मैं अभी से बता दे रही हूँ इसको बताने के पहले कि आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। ये है क्या मैं बाद में बता रही हूँ, बट आप इसको अगर स्किप करोगे ना तो आप अपने रिस्क पे ही स्किप करोगे। देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक तो मेन एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, जिसके मैक्सिमम जो है चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। अभी नीट 2026 के पहले भी बच्चों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम चैप्टर्स ऑलरेडी हैं। देखो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, सारे हैं, तो वो जाके देखो, जितने नहीं है मैं कवर करा दूंगी। 20 मिनट रिवीजन वीडियो जो अपन ने विपिन सर के नोट से करी थी, वो लगता है 20 मिनट है, लेकिन उसमें ना पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है, पूरा हर एक इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, कंसेप्ट है, सारा उसमें इंक्लूड होता है। तो 20 मिनट का देख के ये मत सोचना कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आज मैंने लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर डाला है, उसको देखो, एक बार देखो और खुद डिसाइड करना। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, ठीक है, जाओ पढ़ो पढ़ो, खुद देखना और फिर खुद डिसाइड करना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये प्रहार सीरीज है क्या? अभी मैंने बोला कि 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, तो बायो में ऐसे ही क्वेश्चंस जो टॉपिक्स है ना मैंने निकाल लिए हैं, और हम चलेंगे चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर से जहाँ से क्वेश्चन आता है सिर्फ वो पढ़ाऊंगी मैं आपको, डायरेक्ट वही पढ़ेंगे और डेली इसका जो है लेक्चर आएगा, और आप इसको मिस नहीं कर सकते। एक लेक्चर देखना आपको लगेगा हेल्पफुल है तो रोज़ देखना, और स्किप करोगे ना तो अपनी रिस्क पे करोगे, मैं फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, और जो भी फॉलो करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना कि हाँ दीदी हम डेली फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं गारंटी दे सकती हूँ आपके 300 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हर साल जो क्वेश्चन है ना वो यहीं से ही आता है, और अभी भी आएगा, मैं रीनीट के बाद फिर से बताऊंगी। ठीक है, तो फॉलो करना है हर एक चैप्टर का PYQ बेस्ड एनालिसिस करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एनालिसिस करके उसकी वीडियो बनेगी, जो कि चैप्टर वाइज होगी, और एक बहुत लंबी वीडियो भी नहीं होगी। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको वीडियो देख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो PYQs तो चैनल पे ही होंगे, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आप जाके सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैं पहले बता दे रही हूँ, प्रॉमिस करोगे कि आप डेली देखोगे। मुझे इस चैनल पर यही बताना था, क्योंकि इस पे मैं वर्क कर रही हूँ, प्रहार सीरीज पे मैं वर्क कर रही हूँ। जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ना वो मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगी। जिसका भी अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना बायो का, उसके भी 300 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। देखो कोई भी टीचर ना आपको 300 मार्क्स दिला सकता है, जो लास्ट के 60 मार्क्स बचते हैं ना वो बच्चे पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है या नहीं, उसने आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं कर दिया। जो लास्ट के 60 मार्क्स होते हैं ना, ऐसे जिसके 360 बाय 360 आते हैं, उस पर टीचर का रोल नहीं, कि स्टूडेंट का ही रोल होता है। तो 300 मार्क्स तक मैं आपको पहुंचा रही हूँ, बाकी के जो 60 मार्क्स है वो आप खुद से लाओगे। ठीक है, तो प्रहार सीरीज कोई भी मिस नहीं करेगा, और बाकी जिसके भी जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे, डेली हर एक चैप्टर की वीडियो आएगी पेपर तक। ठीक है, तो डेली वीडियो देखने में आपको हेल्प होगी। अगर आप नहीं देखोगे ना तो आप खुद रिग्रेट करोगे जिस दिन पेपर के दिन। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय।